जब निर्णयों में देरी होने लगे, जब निर्णय लेने में कोई असहजता हो, जब फैसला ना लिया जा रहा हो, तो फिर ये होता है जो आज हुआ। आज कांग्रेस के प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी हो गई, न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के एक चैनल पर भी। एनडीटीवी चैनल में आपको नाम बता दूं, उस पर एक नाम रेंग रहे थे कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा हस्ताक्षरित वो लिस्ट जो पूरी तरह से फर्जी थी, उस लिस्ट को चला दिया गया और लिस्ट चलते ही लोगों के बीच कानाफूसी के दौर शुरू हो गए। लोगों के बीच शुरू हो गया मंथन, लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई और फिर जो प्रत्याशी बनने हैं उनके बीच में कानाफूसी शुरू हो गई कि आखिर ये क्या हुआ जब हमको सूचना ही नहीं है। जिन कैंडिडेट्स के नाम चले उनको नहीं पता, जो दौड़ में है उनको नहीं पता। एक दूसरे की तरफ टेलीफोन की घंटियां घनघनाने लगी और देर होते होते जब आज की दोपहर होने लगी, ये बात आज सुबह की थी, 10-11 बजे के आसपास ये बात चली कि कांग्रेस की सूची जारी हो गई है। दरबारी मीडिया के एक चैनल ने उसको बड़े जोर शोर से नाम ले ले करके कहना शुरू किया और उसके बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने हरियाणा के विपक्षी नेता, कांग्रेस के नेता, सीएलपी के नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर कुछ लोगों से बात की। चौधरी उदय भान से टेलीफोनिक बात हमारी भी हुई, जिसके अंदर चौधरी उदय भान ने कहा कि ये लिस्ट पूरी तरह से फर्जी है, मनगढ़ंत है और ये कुछ साजिश है। पहले आपको नाम बताऊं, वो कांग्रेस की लिस्ट जो जारी हुई, फर्जी लिस्ट जारी हुई, जो फर्जी लिस्ट, फेक लिस्ट, उस फेक लिस्ट में नाम क्या क्या थे आपको नाम पढ़कर बता देते हैं। जो उस लिस्ट में नाम बताए जा रहे हैं वो है अंबाला सुरक्षित से वरुण मुलाना, सिरसा सुरक्षित से कुमारी सैलजा, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, करनाल से वीरेंद्र मराठा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, रोहतक से श्रीमती आशा हुड्डा, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, गुरुग्राम से राज बब्बर और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह। ये वो नाम थे जो उस फर्जी सूची में दिए गए, जिसके लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने हमसे ऑथेंटिक बातचीत में कहा कि ये फर्जी लिस्ट है, साजिश है, मनगढ़ंत सूची है। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई सूची फाइनल नहीं हुई। सर, एक फेक लिस्ट सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? इस सूची में कोई सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह से फेक लिस्ट है। कांग्रेस पार्टी जब अधिकृत लिस्ट जारी करेगी तो हम आपको बता देंगे। इसके बारे में तो जानकारी ली जाएगी, जांच कराई जाएगी। हम इस तक पहुंचेंगे कि वो कौन सा अधिकारी है जो पार्टी की छवि खराब करने के लिए इस तरह से जो फेक लिस्ट जिसने ये बना करके जारी की है, उसके बारे में इसको संज्ञान में लिया जाएगा। कब तक माने कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी? क्योंकि लगातार हम उम्मीद कर रहे थे कि आज का दिन होगा जब उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, और जब सूची आई तो ऐसा लगा भी कि उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, लेकिन आपने कहा कि फेक लिस्ट है, तो अब कब तक और इंतजार करें? सही समय पर सही फैसला होगा और सही जो कैंडिडेट दिए जाएंगे। 29 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, उससे पहले कभी भी लिस्ट आ सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है कांग्रेस को, अन्य दल भी टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की तो चुनावी मैदान में कब उतरेंगे? वो बीजेपी की रणनीति है, हमारी अपनी रणनीति है। हमें बीजेपी से सलाह लेकर के थोड़ी अपनी सूची जारी करनी है, हम अपने हिसाब से करेंगे सूची। यानी उम्मीद करें कि इस हफ्ते के आखिरी तक सूची चली आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी आ सकती है सूची। बड़ा तरस आता है इन मीडिया के लोगों पर, खासकर, क्षमा कीजिएगा, कि जब बिना किसी अधिकृत जानकारी के जब वो इस प्रकार की सूची चलाने लग जाते हैं, और वो भी अगर मेन स्ट्रीम के मीडिया जो अपने आप की विश्वसनीयता की बात करते हों, वो मेन स्ट्रीम के मीडिया जिनको ये कहा जाता हो कि इनकी खबर विश्वसनीय है। हालांकि इन विश्वसनीयता के नाम वाले चैनल्स और अखबारों पर कई बार सवालिया निशान उठे हैं, एक बार नहीं कई बार। चाहे वो, मैं चैनल्स का नाम लेना और अखबारों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, चाहे वो एक चैनल हो जिसने कि बिना मतलब के एक घटना को लव जिहाद से जोड़ दिया और फिर उस मामले में 3 चैनल्स के एंकर को जुर्माना लगाया। एक अखबार ने तो पिछले दिनों लिख दिया, फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक दिखा दी। एक राष्ट्रीय अखबार ने फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक दिखा दिया और इतना ही नहीं, उसने बयान तक बता दिए। बाद में सेना को कहना पड़ा
कि ये लज्जित करने वाली बातें हैं। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको कि आज कई अलंकरण दिए जाने लगे हैं, मैं उनको दरबारी मीडिया कहा करता हूं, अगर इस प्रकार के वो काम करेंगे तो फिर विश्वसनीयता पर सवाल उठता है और फिर सवाल उठता है मीडिया पर भी। लेकिन इन लोगों ने आखिर ये क्या चल रहा है, आखिर कारण क्या है? क्या ये कोई वाकई जो चौधरी उदय भान कह रहे हैं कोई साजिश है? चौधरी उदय भान कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये षड्यंत्र है, ये मनगढ़ंत सूचियां हैं। आखिर ऐसा करने की फिर जरूरत क्या पड़ रही है? कौन करवा रहा है इन इस प्रकार की सूचियों को जारी? कौन कह रहा है कि इस प्रकार का कर दिया जाए? दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा है कि जब फैसलों में देरी होती है, कांग्रेस की सूची का लोगों को बहुत समय से इंतजार है। जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो देखा करते हैं कि आखिर क्या फैसले हो रहे हैं। और जो कांग्रेस को अपने प्रत्याशी तय करने में, ये अलग बात है कि हो सकता है कि कांग्रेस किसी ऐसे मंथन पर हो और वो महामंथन हो जिसमें देख रही हो कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे प्रत्याशी दिए जाएं कि जिनके मुकाबले में, यानी कि जिनका नाम होते ही ये आ जाए कि बड़ा मुकाबला हो गया और जिनकी तरफ से फिर कांग्रेस आशान्वित हो कि ये सीट निकाल सकते हैं। संभव है कि कांग्रेस इस पर काम कर रही है और पार्टियां किया करती हैं काम, पार्टियां सर्वे किया करती हैं। और दूसरी बात एक और है दोस्तों कि अभी हरियाणा के चुनाव को जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है, उसमें भी अभी आज 22 तारीख है, 7 दिन बचे हुए हैं। 29 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से रोज कहा जाता है कि आज सूची आएगी, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उसके अंदर रोज बात आता है कि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। फिर छनकर खबर जाती है कि स्क्रीनिंग कमेटी में बात नहीं बनी, फिर बात आती है कि सीईसी में जा रही है, फिर आता है कि सीईसी में बात नहीं चली, फिर कहते हैं स्क्रीनिंग कमेटी को वापस भेज दिया, फिर कहते हैं वहाँ पर कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और हुड्डा साहब के ग्रुप में जो गुट है उनके आपस में, दोस्तों ग्रुप हर पार्टी में होते हैं, गुट हर पार्टी में होते हैं। लोकतंत्र की सुंदरता यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात वहाँ रख पा रहा है तो फिर ये सजग और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। लेकिन दोस्तों यह सवाल ये उठते हैं कि जब मीडिया के अंदर ये बातें उछलती हैं कि कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही, मीडिया के अंदर ये बातें उछलती हैं कि कांग्रेस के नेता मेरा और मेरी में लगे हुए हैं, मीडिया के अंदर ये बातें चलनी शुरू हो जाती हैं कि कोई स्लीपर सेल काम कर रहा है, मीडिया के अंदर ये बातें होनी शुरू हो जाती हैं कि ये फैसला नहीं ले पा रहे, तो फिर इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें भी चलती हैं। ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है कि वो उसको कब तक सुलझाएं, ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है कि उस पर वो कब तक मंथन करें। लेकिन जब तक सूची नहीं आ जाती तब तक तो ये कयास लगते रहेंगे। अगर कोई मीडिया ये कह दे कि ये ऑथेंटिक सूची है, अधिकृत सूची जारी हो गई है, लीक हो गई है, पेपर लीक तो आजकल चलते ही हैं, सूची अगर लीक हो गई है और लीक सूची पर आप विश्वास कर रहे हैं, ऑथेंटिक सूची का, अधिकृत लिस्ट का आप इंतजार नहीं कर रहे, लीक सूची को, जिसको लीक को फर्जी कहा जाता है। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि ये लीक हुई है तो इसका मतलब फर्जी है। और अगर आप फर्जीवाड़े को विश्वास कर रहे हैं, फर्जीवाड़े को बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर वाकई मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। और आज ये हुआ। संभवतः थोड़ी देर बाद वो जो लोग चला रहे थे, या तो वो कह दें कि ये फेक था, हमारे पास गलत जानकारी थी। अगर उनमें वाकई विश्वसनीयता अपनी बनाए रखने की कोई बात होगी तो शायद वो कह दें, और नहीं तो जैसे और तमाम मीडिया घराने आजकल कर रहे हैं कि फर्जीवाड़े को चलाया और उसके बाद में वहीं बंद कर दिया, फर्जीवाड़े को चलाया और वहीं बंद कर दिया। इतना ही नहीं, मीडिया के आपको कई लोग तो आपको किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए दिख जाएंगे, बात कर रहे होंगे उनके पक्ष में वोट मांगने की, उसके नेता को महिमा मंडित कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे, अपने संस्थान को जोड़ रहे होंगे उसके अंदर। अब वो संस्थान करवा रहा होता है या वो खुद करते हैं, ये सारी बातें भी देखने की हैं। किसी का किसी की तरफ झुकाव तो हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से अगर आप करेंगे, जैसे किसी की भी बिना किसी अधिकृतता के, बिना किसी विश्वसनीय जानकारी के, बिना किसी ऑफिशियल जानकारी के अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे। और वो सवाल उठे और उसके बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये सूची पूरी तरह मनगढ़ंत है, ये सूची पूरी तरह से धोखा देने वाली है, ये सूची जो जारी हुई एक साजिश है। आखिर कौन कर रहा है ये साजिशें? आखिर क्यों चल रही हैं ये साजिशें? और आखिर क्यों नहीं कांग्रेस के लोग समझ रहे कि उनको अगर कहीं देर हो गई तो फिर कहीं परेशानी ना बन जाए?
कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।